हेलो दोस्तों, मैं 5 स्टूडेंट से राहुल सर बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। आप लोग भी अच्छे ही होंगे। हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और आज की क्लासेज में मॉडर्न हिस्ट्री का ही एक पार्ट है। आंदोलन से संबंधित कौन सी घटना हुई, कौन सी नेता जेल में गए, कौन सी आंदोलन हुए, किसकी संगठन कौन सा है, कौन सी पार्टी के संस्थापक कौन है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। एशियाटिक सोसाइटी, इसकी स्थापना हुआ सर 1784 में और संस्थापक था विलियम जोन्स। आत्मीय सभा 1815 में स्थापना हुआ था, राजा राम मोहन राय ने इसका संस्थापक थे। वेदांत कॉलेज ये 1825 में स्थापना हुआ था और राजा राम मोहन राय इनके संस्थापक थे। युवा बंगाल आंदोलन 1826, हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। ब्रह्म समाज 1828, राजा मोहन राय। तत्वबोधि सभा 1839, देवेंद्र नाथ ठाकुर। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843, दादा भाई नौरोजी। परमहंस मंडली 1840, गोपाल हरि देशमुख। रहनुमाई माजा दयान सभा 1851, दादा भाई नौरोजी। बालिका विद्यालय 1851, ज्योतिबा फुले। मोहम्मडन एग्लो लिटरेटी सोसाइटी 1863, अब्दुल लतीफ़। साइंटिफिक सोसाइटी 1864, सर सैयद अहमद खां। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा 1867, एम.जी. रानाडे। प्रार्थना सभा 1867, केशव चंद्र के सहयोग से एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि। वेद समाज 1867, आचार्य केशव चंद्र सेन। आत्म सत्य शोधक समाज 1873, ज्योतिबा फूले। अलीगढ़ मोहम्मद एग्लो 1875, सर सैयद अहमद खान। इंडियन लिंग 1875, शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती। इंडियन एसोसिएशन 1876, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। थियोसोफिकल सोसाइटी 1882, मैडम ब्लैकस्ट्रीट एवं कर्नल अलकाट। यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883, विवेश चंद बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, ए.ओ. ह्यूम। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, फिरोज शाह मेहता, तैलंग तथा तैयबबाजी। बेलूर मठ 1887, स्वामी विवेकानंद। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887, महादेव गोविंद रानाडे। शारदा सदन 1889, रमाबाई। रामकृष्ण मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत संस्थान 1904, विनायक दामोदर सावरकर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग 1906, आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां। अनुशीलन समिति 1907, श्री वारिंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त। सोशल सर्विस लीग 1911, श्री नारायण मल्हार जोशी। विश्व भारती 1912, रविंद्रनाथ ठाकुर। गदर पार्टी 1913, लाला हरदयाल काशीराम। हिंदू महासभा 1915, मदन मोहन मालवीय। होम रूल लीग 1916, तिलक एवं एनी बेसेंट। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917, लेडी सदाशिव अय्यर। खिलाफत आंदोलन 1919, अली बंधु। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920, एन.एम. जोशी। स्वराज पार्टी 1930, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924, सचिंद्र सान्याल। बहिष्कृत हितकारी सभा 1924, बी.आर. अम्बेडकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925, डॉक्टर हेडगवार। नौजवान सभा 1926, भगत सिंह, छबीला दास, यशपाल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928, भगत सिंह। खुदाई खिदमत गार 1930, अब्दुल गफ्फार खां। हरिजन सेवक संघ पुणे 1932, महात्मा गांधी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936, बी.आर. अम्बेडकर।
फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज 1942 रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद सरकार 1943 सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। आंदोलन में घटनाएं, वर्ष, संबंधित विषय एवं व्यक्ति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओई बम्बई में हुआ था। बंग भंग आंदोलन स्वदेशी 1905 में हुआ था। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। नरम दल एवं गरम दल विभाजित सूरत में हुआ था। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। तिलक एवं एनी बेसेंट। लखनऊ पैक्ट हुआ था दिसंबर 1916। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच मार्टेन्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 हुआ था। भारत मंत्री लॉर्ड मार्टेन्यू घोषणा। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। जनरल डायर अमृतसर। खिलाफत आंदोलन 1919 शौकत अली मोहम्मद अली। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित 28 मई 1920। जालियांवाला बाग से संबंधित कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन दिसंबर 1920। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920। महात्मा गांधी। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922। गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हो गए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अक्टूबर 1924 में। सचिंद्र सान्याल। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उठ पर लाठी प्रहार। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928। पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष। बारदौली सत्याग्रह 1928 अक्टूबर महीना में। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में आंदोलन। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1929। 20 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 मार्च अप्रैल 1930। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम में डांडी लेकर जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932। मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच एक समझौता जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में प्रारंभ में राज्यों के 71 स्थान सुरक्षित किए गए थे, जो अब बढ़ाकर 148 कर दिए गए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। इसमें कांग्रेस से भाग नहीं लिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसाली और एस.एम. जोशी। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939। सुभाष चंद्र बोस। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र मनाया गया। पाकिस्तान की मांग
24 मार्च 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में वायसराय लिन लिथगो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 स्टीफन क्रिप्स भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 से मुंबई प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैट्रिक लॉरेंस सर स्टीफोर्ड क्रिप्स एवं बी एलेक्जेंडर का भारत आगमन कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन मई 1946 को हुआ। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 नेहरू प्रधानमंत्री बने। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। भारत के महान शहीद खुदीराम बोस 1908 में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेनी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार हुए। 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दिया गया। अल अशफाकुल्ला खां 19 अगस्त 1925 को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग में बंदी बनाया गया। 18 दिसंबर 1927 ईस्वी को फांसी दे दी गई। उधम सिंह 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल ओ डायर को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार हुए। 31 जुलाई 1940 ईस्वी को फांसी दे दी गई। भगत सिंह शॉर्ट्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तारी। शॉर्ट्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई तथा 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी पर चढ़कर शहीद हो गए। सुखदेव शॉर्ट्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई। 15 अप्रैल 1929 ईस्वी को गिरफ्तार हुए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ फांसी दे दी गई। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए। इन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला। चंद्रशेखर आजाद काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त तथा अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये पुरस्कृत किए घोषणा की। मास्टर दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमी चंद फरवरी 1914 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाया गया। अवध बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र केस में लाहौर बम हत्याकांड आरोप में फरवरी 1914 ईस्वी में इन्हें बंदी बनाया गया। 8 मई 1915 ईस्वी को फांसी दे दी गई। मदन लाल धिगड़ा 1 जुलाई 1905 ईस्वी के कर्नल विलियम कर्जन 16 अगस्त 1909 ईस्वी को इन्हें फांसी वाइली पर चढ़ा दिया गया। यह हत्या के कारण गिरफ्तार हुए। दामोदर चापेकर 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयर स्टर्न की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए। नोट रैंड एवं एयरस्टर्न की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। 18 अप्रैल 1898 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए। इनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 ईस्वी तथा वासुदेव चापेकर को 18 मई 1899 ईस्वी को फांसी पर लटका दिए गए। राजगुरु 17 दिसंबर 1928 को शॉर्ट्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 ईस्वी को पुणे में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार हुए।
23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह सुखदेव के साथ फांसी दी गई। वासुदेव बलवंत लड़ा के फर के एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 31 जुलाई 1879 को गिरफ्तार किया गया। काला पानी की सजा के सिलसिले में आमरण अनशन में 17 फरवरी 1853 में प्राण त्याग दिए। करतार सिंह सराबा गदा पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर सैनिक संयंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए। 16 नवंबर 1915 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए। राजेंद्र लाहिड़ी दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोड़ी कांड गाड़ी डकैती कांड में सिलसिले में गिरफ्तार हुए। 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोंडा की जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। अनंत कानहारे नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण बंदी बनाया गया। 19 अप्रैल 1910 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते 1944 ईस्वी में भारतीय सीमा पर इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को वायु दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई, परंतु इस घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया। विष्णु गणेश पिंगल 23 मार्च 1915 ईस्वी को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। 17 नवंबर 1915 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। ब्रज किशोर चक्रवर्ती मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट ब्रज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिए गए। 26 अक्टूबर 1934 ईस्वी को फांसी पर इन्हें लटका दिया गया। कुशाल कुंवर 9 अक्टूबर 1942 ईस्वी को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार हुए। 16 जून 1943 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। आसित भट्टाचार्य 13 मार्च 1933 ईस्वी को हबीबगंज में हुई। 2 जुलाई 1934 ईस्वी को सिलहट जेल हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले में इन्हें सिलसिले में गिरफ्तार किए गए। 2 जुलाई 1934 ईस्वी को सिलहट जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। जगन्नाथ सिंधे सोलापुर थाने पर हुए हमले का अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया। 12 जनवरी 1931 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। हरकिशन 23 दिसंबर 1930 ईस्वी को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए। 9 जून 1931 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। सूर्य सेन 18 अप्रैल 1923 ईस्वी में चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए। 11 जनवरी 1934 ईस्वी को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। लाला लाजपत राय 17 नवंबर 1928 ईस्वी के साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा पाशविक लाठी प्रहारों के शिकार हुए। लाठी प्रहार के 1 महीने के बाद उनकी देहांत हो गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। इनकलाब जिंदाबाद, यह वचन जो है ये कौन बोले थे? तो भगत सिंह। तो इसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं। इनकलाब तो भगत सिंह बोले थे, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो महात्मा गांधी, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण राज्य जवाहरलाल नेहरू, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, हे राम महात्मा गांधी, भारत छोड़ो महात्मा गांधी, जय जवान जय किसान
लाल बहादुर शास्त्री, मारो फिरंगी को मंगल पांडे, जय जगत विनोबा भावे, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, जनमन अधिनायक जय हे रविंद्रनाथ ठाकुर, साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक, सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल्ला, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस, साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय, हु लिम्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू, मेरे सर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा लाला लाजपत राय, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उससे मूर्ख था जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया, अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्रता आंदोलन के संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें, अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय, इंडियन मिरर वाम बोधि केशव चंद्र सेन, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, काल परांजपे, बंगाली ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी नेशन, गोपाल कृष्ण गोकुल, भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार घोष, संवाद कौमुदी राजा मोहन राय, यंग इंडिया हरिजन नव जीवन हिंदू स्वराज माई एक्सपेरिमेंट विथ यूथ ये महात्मा गांधी, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिप्सेस ऑफ हिस्ट्री मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू, सत्याग्रह प्रकाश दयानंद सरस्वती, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, आनंद मठ देवी चौधुरानी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नोट, राजा राम मोहन राय की भारतीय पत्रकारिता का अवधूत कहा जाता है। 1821 ईस्वी में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक समाज कौमुदी और 1822 में फारसी में मीरात उल अखबार प्रारंभ किए। कांग्रेस का अधिवेशन हम लोग देखते हैं कब और कहाँ हुआ था। पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई हुआ था। इसका अध्यक्ष जो है बोमेश चंद्र बनर्जी थे। दूसरा 1886 कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। तीसरा 1887 मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी थे। चौथा 1888 इलाहाबाद जॉर्ज यूल। 1889 बम्बई सर विलियम वेडरबन। 1890 कलकत्ता सर फिरोज शाह मेहता। 1891 नागपुर पी आनंद चालू। 1892 इलाहाबाद बोमेश चंद्र बनर्जी इनके अध्यक्ष रहे। मतलब जब जब बैठक हुई ना अधिवेशन तब तो इनकी अध्यक्षता जो किए उनका नाम है। 1893 लाहौर दादा भाई नौरोजी। 1894 मद्रास अल्फ्रेड बेव। 1895 पूना सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1896 कलकत्ता रहमतुल्लाह सयानी। 1897 अमरावती सी शंकरन न्याय। 1898 मद्रास आनंद मोहन दास। 1899 लखनऊ रमेश चंद्र दत्त। 1900 लाहौर एनजी चंद्रावरकर। 1901 कलकत्ता दिनसा इंदुलालजी वाचा। 1902 अहमदाबाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1903 मद्रास लाल मोहन घोष। 1904 बम्बई सर हेनरी काटन। 1905 बनारस गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी। 1907 सूरत डॉक्टर रास बिहारी घोष। 1908 मद्रास डॉक्टर राज बिहारी घोष। 1909 लाहौर
पंडित मदन मोहन मालवीय 1910 इलाहाबाद अधिवेशन, विलियम बेडबर्न 1911 कलकत्ता, पंडित विश्व नारायण धर 1912 बांकीपुर, आर.एन. माघोलकर 1913 कराची, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर 1914 मद्रास, भूपेंद्र नाथ बसु 1915 बम्बई, सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा 1916 लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार 1917 कलकत्ता, श्रीमती एनी बेसेंट 1918 बम्बई, हसन इमाम 1918 दिल्ली, पंडित मदन मोहन मालवीय 1919 अमृतसर, पंडित मोतीलाल नेहरू 1920 नागपुर, सीवी राघवाचार्य 1920 कलकत्ता, लाला लाजपत राय 1921 अहमदाबाद, हकीम अजमल खां 1922 गया, देशबंधु चित्तरंजन दास 1923 काकीनाडा, मौलाना मोहम्मद अली 1923 अबुल कलाम आज़ाद 1924 स्थान बेलगाम, जिनके अध्यक्ष महात्मा गांधी बने थे, 40वां है ये। 41वां 1925 कानपुर, श्रीमती सरोजिनी नायडू 1926 गुवाहाटी, एस श्रीनिवास अयंगर 1927 मद्रास, डॉक्टर एम.एस. अंसारी 1928 कलकत्ता, पंडित मोतीलाल नेहरू 1929 लाहौर, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1931 कराची, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1932, अमृत रणछोड़ दास सेठ 1933 कलकत्ता, श्रीमती नेल्ली सेनगुप्त 1934 बम्बई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1936 लखनऊ, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1937 फैजपुर, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1938 हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस 1939 त्रिपुरी, सुभाष चंद्र बोस 1940 रामगढ़, अबुल कलाम आज़ाद 1946 मेरठ, आचार्य जे.बी. कृपलानी 1948 जयपुर, बी. पट्टाभी सीताराम रमैया 1950 नासिक, पुरुषोत्तम दास टंडन। नोट: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। चंदवार का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर ने मेदिनी राय को हराया। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर ने अफगानों को हराया। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर शाह ने हुमायूं को हराया। कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेर शाह ने हुमायूं को हराया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर ने हिमू को हराया। तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी विजयनगर साम्राज्य का पतन। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी अंग्रेज ने सिराजुद्दौला को हराया। वाडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी फ्रांसीसियों की पराजय। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। रूहेला का युद्ध 1764 ईस्वी। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी निजाम की पराजय। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी। भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 और 18 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी में हुआ। तो आज का क्लास हम यहीं पे रखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का सभी चैप्टर समाप्त होते हैं। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद। अगली क्लासें जो है फिर देखते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री, अगली क्लासेज वर्ल्ड हिस्ट्री का होगी। तो हम लोग देखते हैं, आज की क्लासें रखते हैं। धन्यवाद।